हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रात का समय जो होता है सोने का स्पेशल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कहते हैं पूरे दिन की थकान, पूरे दिन का स्ट्रेस जो होता है वो हमारे दिमाग में रात को होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर कर सोनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनती है उससे, और जो हमारी स्ट्रेस होती है वो सारी हमारे दिमाग से निकल जाती है। और ऐसी चीज़ें जो करते हैं हम, तो रात के लिए ओवरनाइट अगर हम ये चीज़ें हमारे पास रहती हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो रात का समय होता है वो इंसान के लिए बहुत अच्छा समय होता है। पूरा दिन तो हम अपना काम करने में निकाल देते हैं, लेकिन रात का एक समय जो होता है वो हमारी निंद्रा का समय होता है, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। जैसे ही हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हमें सुकून मिलता है। कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो इन्हें स्ट्रेस मिलता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी क्या क्या आपको करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आए और सुख समृद्धि बरकत आपके घर में रहे, बीमारियां दूर रहें और शरीर जो है वो ऊर्जावान होकर उठे। तो उसी उपाय के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो लाइक ज़रूर करना, हमें अच्छा मिलता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप बाद में ढूंढेंगे हमारे चैनल को तो बाद में आपको नहीं मिलने का, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ ही। आपको क्या करना है, आपको जो रात का सोने का समय है, आपको जो डिब्बी होती है, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं अपनी मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आपको याद रहता है तो आपको क्यों क्या करना है, 5 तुलसी जी के पत्ते तोड़कर पहले ही रखने हैं। रात के समय तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, वो तोड़कर अपने 5 रखे। 5 पत्ते आपके तकिए के नीचे होने चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति रात को अपने तकिए के नीचे 5 पत्ते तुलसी जी के रख के सोता है, उसका शरीर हमेशा ऊर्जावान रहता है, बीमारियों से दूर रहती है, सुख समृद्धि बरकत उसे बनी रहती है, हर समय उसके उन्नति मिलती है, हर काम में उसे सफलता मिलती है। बहुत सारे मतलब इससे एक वो नहीं है, इससे बहुत सारे आपके प्रॉफिट होने वाले हैं, बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तुलसी जी के पत्ते रखकर सोने से आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं होने का है। देखो, एक दिन में तो कोई चमत्कार किसी चीज़ का होता नहीं है। थोड़े दिन आप यूज़ करके देखें, आपको बहुत ही जल्दी इसके इफेक्ट नज़र आएंगे और आप ये अपने रूटीन में बना लेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने रूटीन में बना रखा है। मुझे कभी कभी क्या होता था, नींद नहीं आती थी, परेशानी होती थी, तो मैंने भी ये करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप करके देखें, आपको विशेष लाभ होने वाला है। मतलब हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में, एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी, मधुमेह की बीमारी है या कुछ भी, बहुत चीज़ों में ये हमें असर करता है। कहते हैं मतलब तुलसी जी के समीप अगर आपने 2-4 मिनट भी गुजार लिए ना, तो समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है, बहुत ज़्यादा उसकी वो मिलती है। आप समझ रहे हैं ना। तो अब ये ओवरनाइट आपके तकिए के नीचे रहेंगे 5 पत्ते, तो आपको कितना विशेष फल मिलने वाला है। मैं तो क्या करती हूँ दोस्तों, तुलसी जी के पत्ते मैंने तोड़ के रख रखे हैं। कभी तुलसी जी के, एक बात बता देती हूँ मैं आपको, तुलसी जी के पत्ते कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। उनको जैसे कि सूख जाते हैं, उनको भी अपवित्र न समझो। वो हम भगवान जी पर भी चढ़ा सकते हैं, कभी भी खराब नहीं माने जाते हैं। तुलसी जी के पत्ते सूख जाते हैं, कोई बात नहीं, सूखे हुए पत्ते भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक डिब्बी बना रखी है, तुलसी जी के पत्ते उसमें सब भरकर रखती हूँ मैं। अपने 1 हफ्ते का काम अपना मेरा चल जाता है, इतने मैं रखती हूँ छोटी सी डिब्बी में। आप वहीं आप सिरयानी में रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, मेरी तरह मैं जैसे भूल जाती हूँ, तो मैं अपनी सिरयानी रखती हूँ और रात को मुझे याद रहता है, मैं उसे उठाती हूँ डिब्बी को और अपने 5 पत्ते अपने तकिए के नीचे रख लेती हूँ। ऐसे ही आपको करना है। आप चाहें रोज कर सकते हैं, रोज अपने सुबह के समय तोड़ लीजिए। रविवार को आपको नहीं तोड़ने हैं, एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं। इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, तुलसी जी के पत्ते लीजिए। ये उपाय आपको संडे को भी करना है, ये नहीं है कि आपको संडे को नहीं करना है। ये उपाय आपको हर दिन करना है। ये समझ लीजिए, हर दिन आपको ये उपाय करना है। आपके तकिए के नीचे 5 पत्ते रखिए और आपको सो जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जितनी आपकी स्ट्रेस है, जितना आपकी माइंडली बीमारी है, या कोई भी बीमारी है आपको, या कोई भी आपका नींद की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको ये अफेक्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी सही होती नज़र आ जाएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो आप कर देखिए, बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। दूसरे उपाय पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों क्या करना है, वो जो तुलसी जी के पत्ते जो आपने रखे हैं,
तो उन पत्तों को आपको अगले दिन उठा लेना है और किसी भी जो भी आपका गमला हो कोई भी, आप उसके नीचे मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। देखो तुलसा जी के पत्ते आप तुलसा जी में ही दबा सकते हैं, लेकिन संडे में आपको वो भी नहीं करना है। आप अन्य तुलसा जी के पत्ते, अन्य जो आपका पौधा है उसकी मिट्टी के अंदर आप दबा दीजिए। ये आपको रोज़ करना है। आपको इधर उधर तुलसा जी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं। आप कर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे कि क्या चमत्कारिक उपाय है। कर देखिए। और अगर आप रोज़ मिट्टी के नीचे नहीं दबा सकते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक डिब्बी अलग से बना कर रखिए, उसके अंदर तकिए के नीचे से निकालिए, उसके अंदर डिब्बी में रख दीजिए और हफ्ता भर हुआ, हफ्ते भर में आपको वो मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं। आपको कभी भी इसमें परेशानी नहीं होगी। बेड पर लेटिए आराम से, तकिए की वो उठाइए, डिब्बी उठाइए और लगा दीजिए और फिर उसके निकाल कर आप अपने डिब्बी में रख दीजिए। आप जब एक हफ्ते के अंदर फिर उसे मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। कुछ समय करके देखिए, आपको विशेष लाभ होने वाला है। 100% मैं इसका कहती हूँ। दूसरा मैं उपाय बता देती हूँ। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ज़्यादा पूजा पाठ आप नहीं करते हैं, विशेष पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, उनके लिए भी है, और जो पूजा पाठ करते हैं वो करें तो और भी अच्छा है। दोनों के लिए ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। उपाय बहुत ही बढ़िया है। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके लिए विशेषकर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह रात को जब आप सोते हैं, कहते हैं सोते समय अपने इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं, आप यो मत सोचिए, बस आपको गायत्री मंत्र नहीं बोलना है। ठीक है, आप जो भी अपने इष्ट देव को मानते हैं, जैसे भोलेनाथ को मानते हैं, अपने गुरुदेव को मानते हैं, कोई भी हो आपका इष्ट देव, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप राम बोलो, आप सीता बोलो या आप हनुमान बोलो, आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। जो भी आपके इष्ट देव हों उनको 11 बार आपको बोलना है। जैसे ओम नमः शिवाय, या आपको कोई मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय गुरुदेव, जो भी आप अपना बोलते हैं, जय श्री राधे राधे राधे, ऐसे 11 बार, कम से कम 11 बार आपको इष्ट देव का नाम लेकर सोना है। याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगी, उसे नोट कर लीजिए कैसे कैसे आपको निंद्रा के समय रखने हैं। एक बात याद रखिए कि जब भी आप सो रहे हो, दक्षिण दिशा की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आपका जो सिर है वो हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, उससे तनाव कम होते हैं और जो धन हानि होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर सोएंगे तो आपको धन हानि होती रहेगी, इतना विशेष का ध्यान रखें। पूरब की दिशा में भी आपको पैर नहीं करने हैं, पश्चिम की तरफ कर सकते हैं या फिर आप उत्तर की तरफ कर सकते हैं, इतना आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आप पैर धो सकते हैं, बहुत से लोगों को क्या होती है, नींद की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं हाथ पैर धोकर जरूर सोना चाहिए। और जो कपूर का धुआं, जैसे मान लो तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तनाव में रहते हैं, कहते हैं कपूर का धुआं करके अगर हम सोते हैं तो बहुत अच्छा नींद आती है, बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। तो कपूर का धुआं करके सो सकते हैं। मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, जब भी आप सोएं बिल्कुल बेड आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बेड साफ़ होना चाहिए। जूते चप्पल जैसे बिखरे रहते हैं आपके बेडरूम में, कभी भी नहीं होने चाहिए। झूठे बर्तन आपको कभी भी अपने जो बेड है सोने के समय, बिल्कुल ऐसा नहीं होना। बिल्कुल सुख शांति की तरह आपका जो वो है रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो आपको स्ट्रेस फील ना हो सोने में, बहुत ही अच्छा आपकी सुकून से नींद आए आपको। इस तरह से आप भगवान का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं सोते समय। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं। हमारी मानसिक बीमारी, हमारी नींद की बीमारी, हमारी मानसिक बीमारी जो भी होती है, सब बीमारियों को हमारी सही रखती हैं। दोस्तों, सुबह को उठते समय आपको हथेली जरूर देखनी है। कहते हैं भगवान का वास उसमें होता है। अगर आप हथेली सुबह उठकर देखते हैं अपनी, तो आपकी रेखाएं अच्छी रेखाओं में बदल जाती हैं। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो में